मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यू वीडियो भी अपलोड कर दूंगा विद शूट करते हुए, एडिट करते हुए, बट मुझे नहीं लगता आई थिंक ये पॉसिबल है मेरे लिए अकेले, क्योंकि मेरी हालत अभी खुद खराब है। ये देखो मैं कैसे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा हूँ, पैरों में बैंडेज पट्टी मार के। गाइस फिर से बोलूंगा, अगर आप सोच रहे हो बोल बम आने का तो सोच कर आना। तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत है आपका मेरे बाबा धाम यात्रा के तीसरे दिन में। तो आई नो गाइज, अभी आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया अपनी यात्रा के लिए, सो दैट कि सुबह सुबह चलने पे जितना डिस्टेंस मैं कवर कर पाऊँ उतना बेहतर होगा। क्योंकि जब दोपहर में कड़ाके की धूप निकलेगी तब यार सर भी गर्म होगा और ज़मीन भी, तो चलना तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से मैं कावड़ का वज़न लेकर चल रहा हूँ तो वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए। बहुत लोग हैं गाइज जो इस तरीके से चल रहे हैं, बट मेरी हालत थोड़ी सी डाउन है क्योंकि कल मेरे पैर में छाला पड़ गया था, तो मैं ऑलरेडी लंगड़ा कर चल रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ आराम से चलता जाऊँ, और रास्ते में जो चीज़ें भी आएगी धीरे धीरे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो गाइज मेरे सामने में एक पतली सी नदी जैसी है जिसमें से लोग डूबते हुए आ रहे हैं, मतलब उसका पानी बस घुटने तक है। तो मैं भी उसमें से डूब के जस्ट आया और मेरे पैर में बैंडेज लगा हुआ था, तो पूरे बैंडेज के अंदर बालू चला गया। तो मैं अब अभी बैठ के अपना बैंडेज क्लीन कर रहा हूँ कि सारा बालू पैर मतलब बैंडेज के अंदर से निकल जाए, कि चलने में मुझे आसानी हो। आप देख सकते हो मतलब किस तरीके से लोग अभी पूरा वहाँ से डूबते हुए जा रहे हैं, और इससे पैर में थोड़ा आराम भी मिल रहा है कि पैर भीग रहा है और फिर आगे लोग बढ़ रहे हैं। तो गाइज़ मैंने अभी अपना बैंडेज क्लीन कर लिया है और फिर से मैंने चलना शुरू कर दिया है। इवन ऑलमोस्ट अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, और गाइज़ सुबह होते ही देखो अपने आसपास चीज़ें फिर से मतलब शुरू हो गई है। सेवा पानी जो भी लोग कर रहे हैं सब कुछ फिर से शुरू हो चुका है। गाइस जैसा कि आपने देखा होगा, डे 1 पे जब हमने शुरुआत करी थी, बस जल लेने के लिए गए थे जब हम, तो 5 या 10 किलोमीटर चलने पे उतना पता नहीं चलता, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बट जब उसके बाद वहां से हम लोग निकले और 20 किलोमीटर जब आगे चल गए, तब समझ आया। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बॉडी अब धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना छोड़ रही है, मतलब अंदर से हिम्मत ही नहीं आती, और लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब इतना पेन और इतना वो दर्द होता है। बट वो एक मोमेंट होता है जब आप उससे आगे जाते हो, तो अजीब सा ही कह लो, मैजिक या जो भी, आपके पैरों में फिर वो उतना दर्द नहीं रहता है। बस एक लगता है कि झनझना रहा है, थोड़ा सा महसूस होगा, बट जो दर्द उस टाइम सबसे ज्यादा होता है वो चीज खत्म हो जाती है। मतलब एक टाइम पे आपका पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता है और आप कंटिन्यू बस चलते चले जाते हो। तो ये यार पता नहीं क्या है, मे बी ये पावर है, एनर्जी है जो हमें सपोर्ट करती है कि हम आगे तक चल सकते हैं, या फिर कह लो एक डिटर्मिनेशन लोगों के अंदर की, वो करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज मतलब शुरुआत में जब मैंने शुरुआत करा तो आपने देखा होगा मेरे साथ बहुत लोग थे, बट धीरे धीरे सफर में आपने देखा होगा कि टाइम के साथ कैसे लोग मतलब आगे पीछे छूटते चले जाते हैं। इट्स लाइक मुझे फील हो रहा है कि यार एक लेसन मिल रहा है जिंदगी का, कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे साथ सब होते हैं, फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, स्कूल कॉलेज खत्म होता है, हम सब छूटते चले जाते हैं और हम अकेले हो जाते हैं। तो एक वो चीज मुझे इस सफर में देखने को और सीखने को मिली है कि जब मैं निकला था सुल्तानगंज से जल लेकर, तो हमारे साथ बहुत लोग थे। जब मैं चलते चलते आगे बढ़ा तब धीरे धीरे लोग छूटते चले गए। मतलब कुछ लोग तो यार उन्होंने मतलब गिव अप कर दिया कि अब उनसे हो नहीं पाएगा, तो वो तो गाड़ी बैठ गए। बट कुछ लोग हैं जो मुझसे भी आगे जा चुके हैं, क्योंकि उनकी आदत है अ, चलने की, यार जिनको हैबिट होती है ना उनके लिए तो चलो फिर भी थोड़ा सा इजी होता है, बट टफ तो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इजी है। गाइज अगर मान लो इसमें एक चीज ये भी है कि अगर आप कहीं पे थक जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप कावड़ को जमीन पे रख सकते हो। इस तरीके का बांस का पार्ट या तो सीमेंट का कह सकते हो बहुत जगह बनाया होता है, और आपको इस तरीके से ऐसे रख देना है इसे। आप इसे जमीन पे नहीं रख सकते, आपको इस तरीके से रखना है, और फिर आप वॉशरूम और जो भी नहाने वहाने की चीजें कर सकते हो। मैं तो फिलहाल बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए रुका हूँ, जस्ट थोड़ी एनर्जी मिल जाए कि मैं फिर से चलना शुरू कर दूं। ये देखो गाइस किस तरीके से कपल्स हाथ पकड़ कर चले जा रहे हैं। कई बार ये चीज खूबसूरत लगती है देखने में कि जो लोग अपने पार्टनर को साथ लेकर चलना चाहते हैं वो इस तरीके से इस यात्रा में हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते हैं। और देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सामने ढोलक बज रहा होगा यहाँ पे, ये मतलब एक उस तरीके का समझो कि मोटिवेट करने के लिए बजाया जाता है कि जब लोग हर कुछ 200-500 मीटर के बाद हिम्मत मिले आगे चलने की, तो इस तरीके से लोग कंटिन्यू चलते रहते हैं गाइस।
और बीच बीच में टोटो भी लगा हुआ है guys, इस तरीके से ऑटो टोटो आप जो भी कहते हो। जब हेल्प की जरूरत हो, अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं चल पा रहे हैं आप, तो फिर ये लोग हेल्प करते हैं कि आपको बैठा कर कुछ किलोमीटर हेल्प कवर करवाते हैं। ये देखो गाइस, जैसा मैंने बोला था ना, कुछ लेडीज जरूरी नहीं है कि वो बैग ही कैरी करती है, कावर उठाकर भी कुछ चलती है। जिनके अंदर लगता है, हिम्मत है कि वो कर सकती हैं, तो वो इस तरीके से कावर उठाकर चलती हैं। गाइस तो बहुत देर आराम हो गया अब यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग चल रहा है। चलो बजान। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं उस टाइम निकला बसंत और सभी लोगों के साथ, बट उसके बाद गाइस लमसम कंप्लीट 51 किलोमीटर चल चुके थे और वो लोग आगे बढ़ चुके थे। मेरे पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, मेरा सांस फूल रहा था, मेरे बैक बोन और चेस्ट में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो एकदम वैसा लग रहा था कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा और इसीलिए सैडली मुझे अपनी यात्रा यहीं पे खत्म करनी पड़ी है, क्योंकि मैंने टारगेट तो लिया था कि मैं 100 किलोमीटर चलूंगा, पर 50 किलोमीटर चलने के बाद गाइस अंदर से हिम्मत नहीं हुई और मेरे पैरों में भी छाला पड़ गया पूरा। मतलब मेरे पैर के एड़ी में, पाम, आगे पंजों पे स्किन पूरा ऐसा फूल गया, लाल सा और अलग होने वाला है। और इतना मैं थक चुका था कि मैं क्लिप भी नहीं बनाया, ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाया उस चीज का। इतनी हालत खराब हो चुकी थी मेरी। तो इसीलिए फिर लास्ट में जहाँ हमारा एक वैन जो लगा हुआ था, वहां से 6 किलोमीटर आगे, तो 6 किलोमीटर आगे भी वहां जाने तक हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई मुझे बस अपने वैन तक जाना है। उसके लिए भी मैं 2 बार रुका हूँ रास्ते में, 15-20 मिनट, आधे घंटा वेट करा। कहीं तो मैं थोड़ा नींद भी ले लिया आधे घंटे के लिए कि थोड़ा सांस आ जाए, शरीर को फिर से एनर्जी मिले, और उसके बाद फिर मैं चला। फाइनली जब वैन में पहुंचा, तब मैं वहां जाकर लिटरली 2 घंटे मैं सो गया। और अभी भी मैं काफी देर तक सोया हुआ था। अब 6 बजने को है। उस टाइम जब मैं निकला था, मैंने पता नहीं टाइम बताया या नहीं, उस टाइम 12 बज रहा था। आप दूर में देख सकते हो मेरे अभी भी लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने हार नहीं मानी गाइस, वो अभी भी, उनके अंदर हिम्मत है, जान है, वो लोग अभी भी मतलब वॉक कर रहे हैं। और हो सकता है जो लोग गांव से रहते हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि वो उनको कितना ज्यादा वॉक करना पड़ता है, या शहर में भी जिनकी हैबिट है वॉक करने की, सिर्फ शू पहन के, चप्पल पहन के, कुछ भी सिर्फ वॉक करने की आदत है ना, उनका समझो 60 to 70% काम हो जाता है। वो लोग वॉक कर लेंगे स्पीड में भी और एक अच्छा डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं। बट जिनकी जीरो आदत है, मतलब 1% भी, जैसे मेरे जैसे, जिनकी आदत ही नहीं है बिल्कुल वॉक करने की, बहुत कम वॉक करते हैं, ज्यादा टाइम बाइक या गाड़ी से चले गए इधर उधर, तो हमसे तो भाई होने से रहा। और अभी रियलाइज होता है कि यार लाइफ में योगा, एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज क्यों करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। जब ऐसे सिचुएशन में आप आते हो, तब आपकी बॉडी एक लिमिट तक आपको सपोर्ट करती है, बट आप अगर फिजिकली उस तरीके से मेंटली वर्कआउट कर चुके हो, मेंटली उतने प्रिपेयर हो, तो आप ये कर लोगे। फिर भी मैं 100 किलोमीटर तो नहीं चल पाया, बट 50 किलोमीटर भी चला। मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है गाइज, और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि सोच के चला था मैं पूरा 100 किलोमीटर चलूंगा, बट 50 किलोमीटर भी चला मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगली बार जब मैं आऊंगा, आने से पहले मैं कंटिन्यू अपने बॉडी को एक टफ सिचुएशन और टफ ट्रेनिंग में डालूंगा, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं 100 किलोमीटर किसी भी हालत में कंप्लीट करूं। और ये मेरा खुद से वादा है कि मैं अगली बार 100 किलोमीटर पक्का करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम तो मैं गाड़ी से ही ट्रेवल किया था, बस सुल्तानगंज से बाबा धाम के लिए कार से आए थे, कार से गए थे। ये पहला बार था कि मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मेरी अभी भी हालत थोड़ी खराब है। मैं अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उधर थोड़ा म्यूजिक, गाना ये सब बज रहा था, आवाज, मेरा माइक भी खराब हो चुका है पानी में भीगने की वजह से, तो मुझे डायरेक्ट फोन में ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। इसके बाद हम लोग वैन से ही बैठ कर जाएंगे बाबा धाम के लिए। पर जैसे कुछ लोग हैं, जैसे विकी भैया, बसंत, ये लोग सब अभी तक वॉक कर रहे हैं गाइज, पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनकी जारी है। और आई विश कि ये लोग पहुंच जाए वहां तक। हम लोग तो अभी वैन में बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, देन वैन से ही सीधा बाबा धाम के लिए पहुंचेंगे। पर ऐसा भी नहीं कि हम सीधा वहां मंदिर पे पहुंचेंगे, नहीं, बाबा धाम पहुंचने के बाद भी वहां भी गाइस 15-16 किलोमीटर हमें वॉक करना है। और इसीलिए मैं समझ गया था कि मुझसे भाई अगर मैं हालत मेरी बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मैं वहां वॉक नहीं कर पाऊंगा, मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। और गाइस मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर भार बनना, तो इसीलिए जस्ट मैंने गिव अप किया एक टाइम पे। और बस अब सोच रहा हूँ कि वहां कैसे ही पहुंचे और भगवान को जल चढ़ा दे, और उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकलेंगे आगे की यात्रा के लिए।
एंड सॉरी गाइस, डे 2 में मैंने ज्यादा क्लिप नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था और बहुत ज्यादा दिन में मैं खाना कैसे खाया हूँ, क्या हालत थी, मैं कुछ शूट या रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट फिर भी अभी थोड़ी हिम्मत जान आई है तो मैं ये शूट कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। और गाइज अगेन मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी वीडियो होगी मैं बाबा धाम यात्रा कंप्लीट करने के बाद घर जाकर ही अपलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है गाइज कि मैं बैठ कर एडिट करूँ देन उसको कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं घर आकर ही सब कुछ कंप्लीट करूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा 1 बाय 1। तो गाइज वीडियो पसंद आई होगी और जर्नी आपको 1% भी मोटिवेट किया होगा किसी वे में, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे ज्यादा मेरी आवाज बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं बची गाइज। तो चलो मैं तो चलता हूँ वैन की तरफ। गाइज खाली पैर अभी तक ये लोग चल रहे हैं, इनको दिल से सैल्यूट है कि ये लोग अभी तक कैसे चल पा रहे हैं, मानना पड़ेगा गाइज। इतना बीच में दिन में इतना खड़ा धूप हुआ था कि ज़मीन पूरा गर्म हो गया था। ये बालू है, मिट्टी है, फिर भी धूप से जब गर्म होता है तो पैर में लगता ही है, फिर भी ये लोग अभी तक चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, मानना पड़ेगा। इस भक्ति आपसे कुछ भी करवा सकती है जब आप दिल से उस चीज़ को मानते हो और करते हो। सब महाकाल के भक्त है गाइस, सब महाकाल के भक्त। तो भाई ये देखो लास्ट में एक खूबसूरत मिनी टेम्पल जिसे बोल बम यात्री उठा कर ले जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सभी बाबा धाम तक इसे ले जाएंगे। तो गाइज आई नो वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है और अभी तक आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो गाइज आपको दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी और वीडियो को एंड तक देखा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट पार्ट में लाऊं या ना लाऊं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जय भोलेनाथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।